हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबको क्लास 12 की थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन पढ़ाने वाली हूँ। आज तुम लोग को जो एमसीक्यू का आंसर दूंगी वो चैप्टर है लेसन 2 का। तो उसके पहले चैप्टर का नाम तुम लोग को बता दे, महान शिक्षक और शिक्षा में उनका योगदान। अच्छा, शिक्षक मतलब तुम लोग क्या समझते हो? शिक्षक मतलब जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें मार्गदर्शन करवाते हैं, वही हमारे लिए शिक्षक होते हैं। हम लोग का पहला शिक्षक कौन होता है? अपने घर के माता पिता, ये हम लोग का पहला शिक्षक है। इसके बाद हम लोग का शिक्षक स्कूल में जाके हम लोग जहाँ से पाठदान करते हैं, जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, वो शिक्षक होते हैं। तो ऐसे ही हम लोग ये चैप्टर में जो पढ़ेंगे आज, ये शिक्षक क्या है? ये शिक्षक वो मार्गदर्शक और सीखने में सहायक के रूप में हमें कार्य करते हैं, हमारे ज्ञान कौशल प्रदान करते हैं और छात्रों को विभिन्न शैक्षणिक विषय समझाते हैं। शिक्षक छात्रों में मूल्य, नैतिकता, जिम्मेदारी की भावना पैदा करते हैं, जिससे छात्र के चरित्र विकास में योगदान मिले। ऐसे ही हम लोग आज कुछ महान शिक्षकों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि उन सबका नाम होगा रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रूसो, जॉन डेवी। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इनका शैक्षणिक योगदान के बारे में भी हम लोग को पता चलेगा। तो पहले मैं तुम लोग को इनका एमसीक्यू टाइप कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ। हम लोग क्वेश्चन करते करते ही पढ़ाई भी हम लोग कर लेंगे। और तुम लोग को अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होगा पूछना, मैं तुमको बता दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 ईस्ट कलकत्ता के जोरासांको में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। रविंद्रनाथ ने बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की 1901 में। विश्व भारती की स्थापना की 23 सितंबर 1921 में। इसके बाद आते हैं, टैगोर ने प्रकृति को क्या माना है? जीवित शिक्षक। प्रकृति की ओर चलो का न्यारा किसने दिया? रूसो ने। सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करता है। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। तुम लोग ठाकुर भी लिख सकते हो। शिक्षा का उद्देश्य एक संपूर्ण स्वतंत्र और रचनात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ये किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट आते हैं, शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक जागरूकता पैदा करना है। किसने कहा? रविंद्रनाथ ठाकुर। भ्रमण के साथ पढ़ना शिक्षण का एक उत्तम विधि है। ये किसने कहा? रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ टैगोर को शैक्षिक पुनरुत्थान का सबसे बड़ा अग्रदूत किसने कहा? डॉक्टर एच.बी. मुखर्जी। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त ने स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसके कहने पर धारण की? खेतरी नरेश अजित सिंह के। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सभा में कहाँ शामिल हुए? शिकागो में। के बाद आते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? 1893। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? 1897 AD। उसके बाद आते हैं, शिक्षा वो है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और चरित्रवान बनाए। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। शिक्षा का उद्देश्य मानव के भीतर छिपी हुई अंत शक्तियों और ज्ञान की जागृत करना। ये किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। एक निश्चित स्त्री पूरे परिवार को शिक्षित करती है। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। उसके बाद आते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद के अनुसार पाठ्यक्रम के मुख्य उपादान क्या है? नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा, चरित्र निर्माण, शारीरिक शिक्षा और योग। उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी। एक अनुशासित जीवन के बिना कोई महान कार्य नहीं किया जा सकता। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। इसके बाद आते हैं, महात्मा गांधी ने वर्धा आश्रम में किसके संबंध में प्रयोग किए? बुनियादी शिक्षा के। महात्मा गांधी के दर्शन के प्रमुख स्तंभ क्या है? सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह। उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद आते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 AD। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका उपार्जन का उद्देश्य, सांस्कृतिक, नैतिक और चारित्रिक विकास। उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी। के बाद आते हैं स्टूडेंट, महात्मा गांधी के शैक्षिक योगदान का निहितार्थ है बुनियादी शिक्षा, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता, नैतिक नेतृत्व। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नेताओं को तैयार करना है जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए समाज का नेतृत्व कर सके। किसने कहा? महात्मा गांधी। रूसो के आत्मकथा का नाम क्या है? कॉन्फेशन। रूसो के शिक्षित दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है प्राकृतिक शिक्षा। रूसो के एक पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास करना है। किसने कहा? रूसो। किसने माना कि प्रकृति बालकों को सबसे बड़ी शिक्षिका है? रूसो। के बाद आते हैं, डेवी का जीवन दर्शन किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रगतिवाद और व्यवहारिकवाद। डेवी के अनुसार छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है? स्वनियंत्रण का विकास, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी, सामाजिक सामंजस्य, उपयुक्त सभी। शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। किसने कहा? डेवी ने। महात्मा गांधी डैश में अफ्रीका से भारत लौटे कब? 1915 एडी में। रूसो का जन्म 1712 एडी में हुआ। एमएल की रचना रूसो ने। के बाद आते हैं, शिक्षा से मेरा उद्देश्य बालक और पौर के शरीर, मन और आत्मा सभी के सर्वोत्तम अंश को बाहर निकालने से है। किसने कहा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। उनके हत्याकारी व्यक्ति का क्या नाम था? नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी जी के पत्रिका का क्या नाम था? हरिजन। अब एक ठो मिलान करो, तुम लोग को दिखाएंगे। जैसे 1921 में क्या हुआ था? विश्व भारती की स्थापना। 1893 में शिकागो विश्व सभा हुआ था। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना और 1930 में गीतांजलि की रचना। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर फिनिश्ड हुआ और जितना क्वेश्चन तुम लोग को दिए हैं एमसीक्यू टाइप सभी को तुम लोग नोट करके रखना, याद करना एग्जाम के तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे अच्छा भी लग रहा है, तुम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो, मुझे कमेंट कर रहे हो, बता रहे हो कौन सा चैप्टर पढ़ाना है तुम लोग को। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम लोग मेरे साथ हो, इसके लिए थैंक यू। ओके, तो आज यहाँ स्टॉप कर रहे हैं, फिर दूसरे दिन आएंगे दूसरा सब्जेक्ट लेके। बाय।